उसने अपनी गुड़िया के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा और अगले ही पल वो थप्पड़ सीईओ के चेहरे पर जा लगा। तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा। तभी सीईओ ने गुड़िया का हाथ पकड़ा और उसे घुमाने लगा। सीईओ ने भी अपना हाथ उठाया और गुड़िया को घुमाना शुरू कर दिया। रुको, वह चिल्लाया। ये तो सचमुच एक अजीब सा एहसास था। 3 दिन पहले लड़की की सबसे अच्छी दोस्त ने उसे एक गुड़िया दी थी। गुड़िया की प्यारी सी सूरत देखकर वो खुद को उसे चूमने से रोक नहीं पाई और हजारों मील दूर बैठे सीईओ को भी ऐसा ही महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे चूमा हो। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अचानक उसके गाल पर एक गर्माहट सी महसूस हुई। सीईओ ने अपनी असिस्टेंट की तरफ देखा। शायद उसे लगा कि उससे कोई अजीब सी सनक है। उसी पल महिला को लगा कि गुड़िया के कपड़े बीच में आ रहे हैं, तो उसने उन्हें लापरवाही से उतार दिया। अगले ही पल सीईओ को लगा कि उसकी पैंट अपने आप नीचे गिर रही है। इस अचानक हुई घटना से वो घबरा गई। सीईओ के रूप में वह अपना संयम नहीं बनाए रख सकी और जल्दबाजी में बैठक स्थगित करने की घोषणा कर बैठी। फिर शर्मिंदगी से चेहरा लाल किए वो बैठक कक्ष से भाग गई और कमरे में मौजूद सभी अधिकारी एक दूसरे को हैरानी से देखते रह गए। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए लड़की ने अचानक देखा कि उसकी गुड़िया का ध्यान भटक गया है। उसने उलझन में खुद से बुदबुदाते हुए गुड़िया को देखने के लिए हाथ बढ़ाया। छोड़ो, माँ को देखने दो कि क्या तुम्हारा छोटा सा पिछवाड़ा भी इतना ही उछलता है, उसने कहा और फिर गुड़िया के सारे कपड़े उतार दिए। इसी बीच सीईओ, जो सोने ही वाले थे, अचानक नग्न हो गए और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके पिछवाड़े को छुआ हो। अगले दिन सीईओ किसी तरह मजबूरी में कंपनी पहुंचे। उन्हें देखते ही उनका सहायक फोन लेकर उनके पास दौड़ा। स्क्रीन पर सीईओ की मां कुर्सी पर खड़ी रस्सी पकड़े हुए थी। उन्होंने कहा, अगर तुमने मुझे जल्द ही पोता नहीं दिया तो मैं खुद को काम करते करते मर जाऊंगी और यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें फिर कभी मां न मिले। सीईओ इस बात पर सोच विचार कर ही रहे थे कि